एवरीवन। फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ट्रांसमिशन लाइन में मैकेनिकली मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, और पैरामीटर्स में एक डिस्कस किया था, वो था रेजिस्टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस जो कि एक डोमिनेंट पैरामीटर है, मतलब सबसे ज्यादा हम इसी में सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस पैरामीटर्स में। हम इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, इंडक्टेंस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज एंड इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज लाइन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये क्या है, मतलब इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज एक्चुअली लाइक जो भी एक कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसकी वजह से जो इंडक्टेंस पैदा हो रहा है उसी को बोलते हैं इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इससे। तो अभी हमको क्या ढूंढना है, हमको इंडक्टेंस ढूंढना है। तो हम थोड़ा रिवर्स चलते हैं, तो उसके लिए हमको ढूंढना पड़ेगा फ्लक्स लिंकेज। अब फ्लक्स लिंकेज ढूंढने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा फ्लक्स, और फ्लक्स ढूंढने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, तो एम्पियर्स लॉ से। तो हम एम्पियर्स लॉ हमने लगा दिया, H इंटू डी एस, सो इंटीग्रेशन H इंटू डी एस इज इक्वल टू NI। अभी यहाँ M तो 1 है क्योंकि कंडक्टर एक ही। तो हमने यहाँ हमारा रिजल्ट निकल के आया HX, मतलब ये जो हमने क्या किया है, एक एक्स रेडियस की एक रिंग ले ली है यहाँ, और जिसकी विड्थ dx है, ठीक है। तो हम इसमें HX अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ करंट है जो IX आएगा, क्योंकि पूरा करंट I तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो सिर्फ x रेडियस का ही है, और अपॉन 2πx आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो IX इज इक्वल टू, IX क्या आएगा, IX इज इक्वल टू, हम अगर एरिया के हिसाब से कंपेयर करें तो πx² अपॉन πr² आएगा। सो पाई चला जाएगा, सो x² अपॉन r² इंटू I बचेगा। अभी हम बात करते हैं उसमें ये HX में ये IX की वैल्यू हमने रख दी, सो I इंटू x बाई 2πr² हमको मिल गया। अभी bx इज इक्वल टू, अभी हमको b हम ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसी में से हमको फाई मिलेगा। तो bx इज इक्वल टू म्यू hx होता है, बट हमने म्यू आर 1 ले लिया है क्योंकि ये एल्यूमिनियम है और उसका म्यू आर 1 के करीब ही होता है। सो bx इज इक्वल टू म्यू 0 hx। तो bx हमको मिल गया, सिर्फ म्यू 0 इसमें अलग से मल्टीप्लाई करना था। अभी डी फाई एक्स, आपको पता होगा फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस। अभी डी एस क्या है इसमें, डी एस इसमें आप देखिए, डी एस इसमें लाइक अगर हम ऐसे सोचेंगे तो डी एस निकल के आएगा एल इंटू डी एक्स। अभी एल क्या है, एल तो लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, और डी एक्स जो कि हमने एक इस रिंग की विड्थ ली है। सो डी फाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स एल डी एक्स, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसको हम 1 ले लेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि हम सारे पैरामीटर्स ट्रांसमिशन लाइन में पर मीटर या पर किलोमीटर ढूंढते हैं। सो अभी हम पर मीटर रखते हैं। सो एल इज इक्वल टू 1 ले लिया, और डी फाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2πr² x dx, ये हमारा आ गया। अभी लिंकेज फ्लक्स आएगा। लिंकेज फ्लक्स क्योंकि हमने एरिया बहुत मतलब पूरी आर रेडियस का मतलब हमने सर्कल नहीं लिया है, मतलब रिंग नहीं लिया, तो हमारा जो डी फाई एक्स फ्लक्स लिंकेज है वो भी कम आएगा, πx² अपॉन πr² इंटू डी फाई एक्स आएगा। और इसमें डी फाई एक्स में ये वाला मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया म्यू 0 I x³ बाई 2πr⁴, ठीक है। अभी टोटल इंटरनल लिंकेज फ्लक्स के लिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इसमें इसकी रेडियस तो 0 से आ रही है, मतलब वहां तक कर लेते हैं। तो 0 से r में हमने इंटीग्रेशन किया, तो लास्ट में हमारे पास निकल के आया म्यू 0 I अपॉन 8π, और जो कि मतलब
क्योंकि म्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास निकल के लैम्बडा इंटरनल मतलब इंटरनल लिंकेज फ्लक्स I/2 इंटू 10⁻⁷ निकल के आया। अब इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। इंडक्टेंस में तो सिंपल ही है, L इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन I, मतलब अपॉन करंट कर देंगे, लिंकेज फ्लक्स में L मिल जाएगा, तो वो सीधा मिल गया 1/2 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अभी ये हेनरी पर मीटर है, मैंने बताया था कि ऊपर लेंथ को हमने 1 ले लिया है, मतलब पर मीटर सारी चीजें फाइंड करेंगे। सो 0.05, इसको 1/2 को 0.5 लिख दिया, इसमें और बाकी मिली हेनरी और पर किलोमीटर कर दिया, तो ये 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर इसके इक्वल आ गए। ठीक है, सो अब बात करते हैं इंडक्टेंस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। मतलब अभी हमने ऊपर बात कर ली, अंदर जो भी मतलब फ्लक्स लिंक हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से जो भी इंडक्टेंस पैदा हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे, कंडक्टर के बाहर जो भी फ्लक्स लिंकेज हो रहा है उसकी वजह से जो इंडक्टेंस पैदा होगा उसके बारे में। अभी हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, उनके बीच का फ्लक्स ढूंढेंगे। पहले फ्लक्स ढूंढने के लिए क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। उसके लिए एम्पियर्स लॉ लगा दिया हमने। यहाँ Hx इज इक्वल टू I/2πx, यहाँ Ix नहीं आएगा, आपने देखा होगा ऊपर Ix आया था। उसका रीजन ये है कि इसमें पूरा कंडक्टर ही आ जा रहा है, दोनों D1 और D2 के अंदर, मतलब अगर ऐसे सर्कल बनाएंगे तो एम्पीरियस लूप में पूरा आई आ जा रहा है, तो सीधा आई लिख देंगे, Ix नहीं आएगा। तो वही है प्रोसेस, Bx इज इक्वल टू μi/2πx और d हमने लिख दिया μi/2πx इन डॉट dx। अभी इसमें d लैम्बडा और d दोनों सेम ही होंगे, लिंकेज फ्लक्स और दोनों, तो सीधा लिख दिया। और लैम्बडा इज इक्वल टू d1 टू d2, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा लैम्बडा मिलेगा। उसको इंटीग्रेशन d1 से d2 तक ही करेंगे, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच ही फ्लक्स चाहिए। तो μi/2πx dx, इसको इंटीग्रेट किया, μi/2π ln d2/d1 हमारे पास निकल के आया। अभी इस रिजल्ट का सभी जगह मोस्टली यूज होगा, अभी यूज करते हैं इसका। सो अभी हम क्या करते हैं कि दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस d है और रेडियस r है इसकी। ठीक है, इन दोनों की रेडियस r है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ तक आ गया d1 से d2, तो हमें एक्सटर्नल फ्लक्स फाइंड करना है, मतलब यहाँ से, मतलब इसकी रेडियस, मतलब इसका जो ये सरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, r से लेके d माइनस r तक हम इंटीग्रेट करेंगे। बट इसमें आपको दिख रहा होगा कि d माइनस r, इसमें r तो बहुत ही छोटा है, मतलब आप जैसे प्रैक्टिकली कंडक्टर्स में देखोगे ना, तो करके मतलब जहाँ भी, तो वहाँ डिस्टेंस तो ज्यादा है, बट उसकी जो रेडियस, उसका जो डायमीटर होगा ना कंडक्टर, वो बहुत छोटा है, मतलब उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो d माइनस r को मैंने सीधा d लिख दिया और मैंने इंटीग्रेशन किया r से d, और मेरे के पास रिजल्ट निकल के आया μ0 I/2π ln d/r। आई थिंक मैंने ये गलत लिख दिया है, r यहाँ x आएगा दोनों जगह। हाँ ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ गया μ0 I/2π ln d/r, एक्सटर्नल लिंकेज फ्लक्स। तो भाई एक्सटर्नल मिल गया हमारे पास, इंटरनल हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया था इसमें, ये जो 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो हम दोनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल, ये वाला इंटरनल है μ0 I/8π, और μ0 I/2π ln d/r है, वो एक्सटर्नल फ्लक्स है। दोनों में से μ0 I/2π को कॉमन लिया, 1/4 प्लस ln d/r बचा। अभी इसको ln में कन्वर्ट कर देंगे, ln e लिख देंगे इसके मल्टीपल में, क्योंकि वो 1 होता है, 2 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ln मतलब आगे मल्टीप्लाई है तो e की पावर में ले जाएंगे, तो ln e⁻1/4 बेस e हो जाएगा। अभी दोनों प्लस में है तो सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब d/r इंटू e⁻1/4 हो जाएगा। सो हम उसको नीचे ले जाएंगे तो -1/4 होगी उसकी पावर, तो d, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा
4 पाई म्यू 0 I अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन आर इंटू ई रेस टू माइनस 1/4 निकल के आएगा। अभी यहाँ म्यू 0 की हमने वैल्यू रख दी है 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7 अपॉन 2 पाई है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 एल एन डी अपॉन आर डेस। अभी ये आर डेस क्या है, आर डेस इक्वल टू है आर इंटू ई रेस टू माइनस 1/4 और आर इंटू ई रेस टू माइनस 1/4 की वैल्यू होती है 0.7788 आर। आपको ये याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है। L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 एल एन डी बाय आर डेस। आर डेस स्पेशली याद रखना है। और आर डेस इज इक्वल टू क्या होता है कि कंडक्टर की रेडियस जो भी आर है उसके साथ 0.07788 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना है। अभी हम बात करते हैं, मतलब ये सारी चीजें डिस्कस की, आपने सोचा होगा कि लाइक ये कहाँ यूज हो रही है, तो थोड़ा हम यूज इसका भी कर लेते हैं। तो इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज लाइन हम बात करते हैं। इंडक्टेंस फॉर अ सिंगल फेज लाइन में क्या होता है, मतलब इसमें हमने क्या लिया है, तो दो कंडक्टर ले लिए, उनके बीच का डिस्टेंस डी लिया, R1 और R2 की उनकी रेडियस ली। इसमें यह है कि ये फॉरवर्ड है और ये रिटर्न पाथ है। मतलब आपके लिए मैंने ये सर्किट बनाया कि लाइक ये लोड है, तो यहाँ से फॉरवर्ड में मतलब करंट जाएगा, यहाँ से रिवर्स करंट जाएगा, क्योंकि एक साइकिल तो कंप्लीट होना चाहिए ना। यहाँ जनरेटर होगा, मतलब जो भी, तो यहाँ पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये इसका करंट रिवर्स जा रहा है, इसका फॉरवर्ड में आ रहा है। तभी टोटल इंडक्टेंस जैसे हमने आगे फाइंड किया वो आता है मतलब इन दोनों का टोटल इंडक्टेंस आएगा। तो इसमें हम एल ए इंटरनल प्लस एल ए एक्सटर्नल करेंगे और एल बी इंटरनल प्लस एल बी एक्सटर्नल। हमारे पास इन दोनों का सम अभी मौजूद है, तो हम सीधा रख देते हैं कि एल ए कितना होगा, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के कितना 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 एल एन डी बाई R1 डेज। और R1 डेज क्या होगा 0.7788 R1। ओके, और एल बी क्या होगा 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 एल एन डी बाई R2 डेज। R2 आ गया देखो, क्योंकि यहाँ इसकी रेडियस R2 है, तो R2 डेज क्या होगा 0.7788 R2। अभी इन दोनों का हम सम करते हैं, क्योंकि हमें टोटल इंडक्टेंस निकालना है। तो टोटल हमने इनका सम कर दिया। अभी ये एल एन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। और इनमें से हम अगर एक इस टर्म की पावर 2 बाहर निकालेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो वो 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 ये हो गया। और एल एन डी अपॉन अंडर रूट R1 डेज डॉट R2 डेज हो गया। अब इसको GMR भी बोलते हैं, क्योंकि जो GMR मतलब जियोमेट्रिक मीन रेडियस, अगर एक से ज्यादा मतलब कंडक्टर दिए हैं और उनमें रेडियस डिफरेंट है, तो इसके लिए हम GMR निकालें। इसका थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे फिर से समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोज लाइन इन 3 फेज, फ्लक्स लिंकेज इन ग्रुप ऑफ कंडक्टर एंड कंपोजिट कंडक्टर के बारे में, और उसका एक एग्जांपल भी लेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।